बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 24 मार्च 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईद उल फितर की छुट्टियां अरब मुल्कों के लिए फ़ज़ाई टिकट सबसे महंगे। ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर अरब ममालिक जाने वालों की बड़ी तादाद की वजह से फ़ज़ाई कंपनियों के किराए में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ईद उल फितर की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा बुकिंग काहिरा, सिकंदरिया, ओमान और ट्यूनिस की कराई जा रही है। अल मुसाफिर ट्रैवल क्लब के मैनेजर अब्दुल रज़ाक अल ज़हरानी ने बताया कि फ़ज़ाई कंपनियों के किराए में इजाफे का सबब ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर तलब में इजाफा है। अब्दुल रज़ाक अल ज़हरानी का कहना था कि बाद फ़ज़ाई कंपनियों ने तलब को देखते हुए इजाफी परवाज़ें भी शुरू की हैं। इसके अलावा अल अरेबिया ट्रैवलिंग कंपनी का डायरेक्टर अबू अल वफ़ा का कहना था कि मुसाफिरों को चाहिए कि वो सफ़र से बहुत पहले टिकट बुक करें ताकि इजाफी रकम से बच सकें। एक और ट्रैवल कंपनी के ज़िम्मेदार खालिद बावज़ीर ने कहा कि इस साल ईद उल फितर की छुट्टियाँ 9 दिन की होंगी, जिसकी वजह से काहिरा के लिए टिकट 3000 जबकि सिकंदरिया के लिए 2700 रियाल के हो गए हैं। रियाद एयरपोर्ट बेहतरीन कारकर्दगी में नंबर ले क्या। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फरवरी में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए मुल्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों की लिस्ट में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी में दूसरे नंबर पर जद्दा का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। महकमा शहरी हवाबाजी ने फरवरी 2025 में सऊदी अरब के बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कारकर्दगी पर मबनी अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 11 बुनियादी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली खिदमात के म्यार को बेहतर बनाना, उनका म्यार बुलंद करना और सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर सफरी तजर्बे को बेहतर बनाना है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां सालाना मुसाफिरों की तादाद 5 से 15 मिलियन के दरमियान होती है, उस कैटेगरी में दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। इस्लामी अरब वजारती कमेटी। इस्लामी वजारती कमेटी का इजलास काहिरा में हुआ, जिसमें गजा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में यूरोपीय यूनियन में खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के आला नुमाइंदे यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कलालास ने भी शिरकत की है। SP के मुताबिक इजलास में कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम, उर्दन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ऐमन अल सफ़दी, मसरी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और इसके अलावा जो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल और OIC के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक थे। इजलास में मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, गजा में जंगबंदी के खात्मे और इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमलों में बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया गया। सऊदी अरब में नमाज ईद तुलुए आफ्ताब के 15 मिनट बाद होगी। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने सऊदी अरब के तमाम रीजन्स की मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज उम्मुल करा कैलेंडर के मुताबिक सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद अदा करने की हदायत की है। ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जबकि बारिश की सूरत में मुकर्रर करदा मसाजिद में नमाज ईद होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज आल शेख ने वजारत की ब्रांचेस को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तमाम जामे मसाजिद और ईदगाहों में नमाज का एहतमाम करने के लिए कहा गया है, मासवाए उन तमाम मसाजिद के जो ईदगाह के करीब वाक़ हैं और जहाँ लोग ईद की नमाज के लिए नहीं जाते। सर्कुलर में मेंटेनेंस कंपनीज को ईद उल फितर की नमाज के लिए तमाम इंतजामात और ज़रूरी खिदमात मुकम्मल करने की भी हदायत कर दी गई है। सऊदी अरब के हर इलाके में ईद उल फितर मनाने के लिए अपनी मखसूस रवायात हैं, ताहम उनमें सब में जो चीज़ मुश्तरक है वो है दुआ, खैरात, मेहमान नवाजी, अच्छा खाना, उम्दा लिबास, सजावट और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना। बाहिम्मत सऊदी खतून जो 4 माजूर बच्चों की परवरिश कर रही हैं। दारुल हुकूमत रियाद की रहायशी बाहिम्मत सऊदी खतून शौहर के इंतकाल के बाद 4 माजूर बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही हैं। कस्बे हलाल के लिए फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया है, जिस गुजर बसर का वाहिद जरिया है। अल अरेबिया से बात करते हुए उम्मे खालिद का कहना था, मैं हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। सऊदी खतून ने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिनों के बारे में बताया कि शौहर एक लाइलाज मर्ज का शिकार हो गया, जिसकी वजह से 1 साल तक मुसलसल हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाती रही। बीमारी के दौरान हुकूमत की जानब से हर तरह का ख्याल रखा गया, हॉस्पिटल के करीब घर ले दिया, जिसकी वजह से मुझे सहूलत हो गई। उन्होंने मजीद बताया, 1 साल बाद शौहर का इंतकाल हो गया, अब अपने 4 माजूर बच्चों के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। कस्बे मुआश के लिए फूड ट्रक शुरू किया, समोसे, शवरमा और स्नैक्स फरोख्त करना शुरू किए, उसी से गुजर बसर होती है।
इराकी उमरा ज़ाहिर की ओपन हार्ट सर्जरी, नई जिंदगी मिल गई। मक्का मुकरमा के किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के हार्ट हेल्थ सेंटर में खसूसी मेडिकल टीम ने एक 59 साला इराकी उमरा ज़ाहिर की जान बचा दी। आजा न्यूज़ के मुताबिक मक्का हेल्थ क्लस्टर ने बताया कि सीने में दर्द के बायस इराकी उमरा ज़ाहिर को फौरी तौर पर मेडिकल सिटी में एडमिट किया गया। मेडिकल मुआयने से पता चला कि दिल की शरेयानें तकरीबन बंद हैं। मेडिकल टीम ने हंगामी तौर पर ओपन हार्ट सर्जरी की, जो 3 घंटे जारी रही। सर्जरी के बाद मरीज को इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ अब उनकी सेहत बेहतर हो रही है। याद रहे, मदीना मुनव्वरा में सेहत खिदमात के इदारे ने रमज़ान के 20 दिनों के दौरान मुख्तलिफ नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 33,719 ज़ायरीन को मस्जिद नबी के करीब हॉस्पिटल्स और सेहत मराकज़ में तिब्बी और हंगामी खिदमात फराहम की हैं। मस्जिद नबी के सहन से 1161 हंगामी नौयत के केसेस को एम्बुलेंस के ज़रिए हेल्थ केयर सेंटर्स में ट्रांसफ़र किया गया। मस्जिद हरम में उर्दू समेत 5 ज़ुबानों में डिजिटल मालूमात की सहूलत। इदारा मुर हरमैन ने ज़ायरीन मस्जिद हरम की सहूलत के लिए उर्दू समेत 5 ज़ुबानों में डिजिटल मालूमात की सहूलत फराहम की है। ज़ायरीन QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल पर अहम दीनी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा हरमैन का कहना है कि डिजिटल मालूमाती पोर्टल पर डिजिटल कुरान करीम मस्जिद हरम के खुतबे दुरूस अपलोड किए गए हैं। डिजिटल मालूमाती पोर्टल पर सुबह शाम के अज़कार, वज़ू, नमाज और तहारत के तरीक़ों को इंतहाई आसान अंदाज में बयान किया गया है। इसके अलावा एतकाफ़ करने वालों की सहूलत के लिए अहम मालूमात के साथ उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए तवाफ़ और सई में पढ़ी जाने वाली 170 मसनून दुआएं भी शामिल हैं। पोर्टल पर अरबी, उर्दू, इंग्लिश, तुर्की और फ्रांसीसी ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलत भी फराहम की गई है, ताकि इन मुल्कों के लोग अपनी ज़ुबान में दीनी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। सऊदी अरब में साहिल पर गुरूब आफ्ताब के नज़ारे के साथ इफ्तार। सऊदी अरब की हकल कमिश्नरी में म्यूनसिपलिटी ने साहिल पर लोगों की तफरीक के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं, जहां लोग दिलफरेब मनाजर में इफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। SP के मुताबिक हकल कमिश्नरी के रहायशियों का कहना है कि साहिल पर इज्तमाई इफ्तार का मज़ा ही कुछ और है। गुरूब आफ्ताब होते ही सूरज के साथ इफ्तारी करने में जो मज़ा है वो घर में बैठकर नहीं है। म्यूनसिपलिटी ने लोगों को मिसाली तफरीही मुकाम फराहम करने के लिए साहिल पर ऐसे छोटे छोटे जजीरे बनाए हैं, जहाँ लोग अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ बैठकर खुली फ़िज़ा के पुरकशिश माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एक शहरी का कहना था कि हमेशा से ही रमज़ान के चंद दिन वो अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ कॉर्निश पर इफ्तारी करते हैं, जो कि एक मुनफरद तजर्बा है। म्यूनसिपलिटी की जानब से पानी में बनाए गए खुसूसी मकामात के बाद यहाँ लोगों की एक जो बड़ी तादाद है वो इफ्तारी दस्तरखान के साथ पहुँच जाती है और खुली फ़िज़ा में इफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और तमाम लोग एक दूसरे के साथ इफ्तार को शेयर भी करते हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।